नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गद व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक बेहद हमद सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात आस्ते और बेशुमार दुरूद सलाम अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते। इस तो बाद काबिल सद तरह मौजू सामीन अज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर अल्लाह दे जिक्र दा जिक्र करांगे। दिलां नूं चैन और सुकून सिर्फ अल्लाह दे जिक्र नाल है। कुरान करीम दी सूरा रात दी 28वीं आ पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आ पाक सुने रब ने फरमाया कि ईमान जिहड़े ईमान वाले लोग ने उन्होंने अल्लाह दे जिक्र नाल ही चैन और सुकून मिलता है। तला बे जिक्रिल्लाह है तत्मइन्नुल कुलूब। और खबरदार गौर ना सुनो कि अल्लाह दे जिक्र नाल ही दिल जिहड़े ये चैनो सुकून पाउंदे ने। इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैन और सुकून का ऐसा बड़ा अजीम शान नुस्खा कीमी और अक्सर आजम दस दी सानू। क्या ईमान वाले हो अगर तुसीं चाहुंदे हो दिलां नूं दा सुकून और चैन तो फिर मेरा जिक्र करया करो। कुरान करीम जो रब सोने बार बार अपने जिक्र की तलकीन की है, जिक्रन कसीरा की तालीम दी है। और कुरान पाक सोने रब ने फरमाया जो तुसीं नमाज पढ़ हटो फिर अल्लाह का जिक्र करो। इन दिलों नूं चैन सुकून जिहड़ा वो अल्लाह के जिक्र नाल ही मिलना। और सारी इंसानियत नूं अल्लाह सोने दावत दी है क्या इंसानों अगर तुसीं चैन चाहुंदे हो ईमान लै आओ तो फिर अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का सब तो बड़ा जिक्र जिहड़ा एक तो है इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा इसमें आज़म का जिक्र है, दूसरा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अफज़ल जिक्र जिहड़ा वो ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम नबी अलैहिस्सलाम यही जिक्र करते गए ने और यही जिक्र करके कामयाब होए ने। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप जनाब ते कुर्बान होण मैनू कोई इदां दी इबादत दसो जिहड़ी आसान भी होवे और अल्लाह के नज़दीक सब तो बेहतर भी होवे। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली खलवत च नशीन हो गए गोशा नशीन हो गए अल्लाह का जिक्र करया कर।
इस मौला अली ने अर्ज की कि यार रसूल अल्लाह किवें मैं जिक्र करा करा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली अखां बंद कर, मैं 3 बारी पढ़ांगा तो फिर तू सुने। हज़रत मौला ने अखां बंद कर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अखां बंद करिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बारी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया। फिर हज़रत मौला ने आख्या क्या अली हुण तू पढ़ मैं सुनांगा। फिर मौला अली ने अखां बंद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अखां बंद की। हज़रत मौला ने 3 बारी जिक्र दोहराया। और ये जिक्र का तरीका है जिहड़ा सोहणे रब ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्या और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाया। और तमाम रूहानी सच्चे सिलसिले अंदर इस सिलसिला जिक्र का चलिया आ रहा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह दा जिक्र जिहड़ा ये कुर्ब दे मरातब तय कराउंदा, वलायत दिलवाउंदा, हत्ता के फिर पेशवा की मदद न कचहरी मुस्तफा च पहुँचाउंदा। ते बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना यही जिक्र इंसान नूं हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँचा के दायमी दी ते मौला की नेमत अता फरमाउंदा। फिर इनू फकरे मुहम्मदी का कमाल मिलदा। इश्क नगर च दाखिल हो के फिर हकुल यकीन का कमाल हासिल होंदा। फनाफिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल होंदा। ते हजूर हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अल्लाह अल्लाह नहीं कहो अल्लाह रह तू ना रहो। ते हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे है कि हरदम जिक्र सज्जन दे अंदर कुल जहान भुलावन, दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावन। दोए जहान भुलाए दिल ते खबर न रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। इस वास्ते अल्लाह वाले वलायत दे असबाग दंदे रहे और इंसान के लताइफ के उत्ते कल्ब रूह सिर खफी अखफा और लतीफा नफस के उत्ते अल्लाह दी जरबा मराउंदे। सब तो पहले लतीफा नफस के जरबा मराउंदे ताकि अंदर हर ख्वाहिश खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक नफ्स हमारा दी हर ख्वाहिश खत्म नहीं होंदी और सच्चा तालिब मौला ला दी तलवार ना अपने नफ्स हमारा दी हर ख्वाहिश ज़िबा नहीं करता, उन्होंने कदे भी फनाए नफ्स का कमाल हासिल नहीं होंदा। जब तक फनाए कल्ब का फनाए नफ्स का कमाल हासिल ना होवे तो फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं होंदा। दिल पाक नहीं होंदा मासो अल्लाह दी लैशां कदूरतां गलासां गंदगियां तो जब तक फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं होंदा तो रूह नूं कुव्वत परवाज़ का कमाल हासिल नहीं होंदा। तो नफ्स हमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन और बहुत बड़ा शैतान है इंसान के अंदर, बल्कि शैतान का भी पिओ, शैतान के गल भी लड़न का तौके नहीं पवाया। दुनिया जिन्ने फितने फसाद हैं ने जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां बेचैनियां गम धोखे सब इस नफ्स हमारा की वजह नाल है। तो जब तक इंसान की जिंदगी बिला ख्वाहिश नहीं होंगी नफस चो कुल ही नहीं निकलता और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनता, इरादा इलाही नहीं बनता, फिर इलाही नहीं बनता, तकदीर मौला नहीं बनता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च नहीं गुजारता। मुर्दा बन के अल्लाह सुनते हजूर हाजिर नहीं रहता। कलमन जाते मौला जिंदे उभा रहिंदा नमाज इश्क नीत के हद खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल नहीं करता। अल्लाह सुनता तवक्कुल नहीं करता और हर अमल इखलास ना नहीं करता और सच्चे दिलों अल्लाह सुने ना इश्क नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इश्क नहीं करता। इंसानियत का दर्द जिहदे अंदर नहीं है और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानी का पाला नहीं करता। कदे भी ये दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता क्योंकि यही इस्लाम की रूह है। जब तक ईमान की रूह हासिल नहीं वल्ला जिना अमन शद हुबन लिल्लाह और फिर इश्क शद्दू हुबन लिल्लाह उस वक्त तक तरक्की नहीं करता, कमाल नहीं पहुँचता जब तक अल्लाह सोने फरमाया अपने हबीब ने सुनिया तुसी अपनी सोनी जुबान च उन्होंने कह दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत कर दो फिर मेरी इत्तबा करो तुहानू इनाम मिलेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह सोना तो तुहानू अपना महबूब बना लेगा। पहले बंदा अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करता सी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ना इनू अल्लाह इन्हां नाल मुहब्बत करदा। फिर
इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है, बकौले शायर। तो दो तरफा मुहब्बत दे सफ़र ना अल्लाह की तरफ वधदा है। कायनात की इब्तदा और तखलीक, ये तमाम ज़हूरात हो, तय्युनात हो, तनज़ुलात जिहड़े आ, ये सारे इश्क ही दी वजह नाल ज़हूर च आए ने। तो जिक्र नाल ही इंसान कामयाब हो सकता है। पहले इंसान ज़ुबानी जिक्र करता, फिर जिक्र पास नफास करता, फिर जिक्र कल्बी करता, फिर जदों अनवारे जिक्र इलाही, नूर इश्क इलाही, नूर ईमान, नूर तलावत, नूर दुरूद पाक, नूर खिदमत खालक और अमले कुरान सुनदा हर हर नूर ये अंदर जो रचदा बसदा, फिर ये ज़ाहरो बातन की हर लहर के अंदर ये नूर बस जाता है। और ये नूर हक है, तो जिथे हक आया उत्थे बादल भज जाता, कुरान दसदा, और बातल नूं फना कर दिंदा, तमाम जुलमाती लहरां नूं ये नूर जला दिंदा है। तो फिर इंसान की रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती है, जिसम चो निकलता है, क्योंकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेस कस्से सकला माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। दीगर नूरी लताइफ भी इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। कायनात की तमाम लहरां इकट्ठियां करके इंसानी वजूद बनाया अल्लाह सोने दे अंदर नूरी लताइफ रखे आलम अमर जिहड़े अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है, और वो नूर नबी पाक दे नूर चो आ, और नबी पाक दा नूर अल्लाह दे नूर चो आ। तो जो रूह ये जिसम चो निकल के बातन सारों परवाज़ करती है और मुसलसल इंसान जिक्र करता है। तो जिक्र जो इंसान मुसलसल करता है, जिमें साइंसदान आख्या कि 17 सेकंड अगर गल कोई सोचता है इंसान के ज़हन चो, वो सोच जी है यदा जड़ा तैतु शौर अल्लाह शौर आ, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड आ, ये सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हो जाता प्रोग्राम। इंसान का शौर जोड़ा कॉन्शियस माइंड जोड़ा है सौंदा थकदा फैसले करता आराम करता, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड मुसलसल काम करता रहता, जो कुछ इस प्रोग्रामिंग इंसान कर दिंदा। जब मुसलसल जिक्र की प्रोग्रामिंग करता रहता तो फिर हर हर लहर च रच बस जाता है। ये दिमाग के ज़हन के अंदर भी और दिल के ज़हन के अंदर भी ये नूरे जिक्र रच बस जाता, हर हर लहर तक पहुँच जाता। तो जो एक दफ़ा दिल ना फिर अल्लाह कहता तो हर खलीए की हर लहर अल्लाह कहती है। एक बारी जिक्र ना अरबा बारी जिक्र ये अंदर उठता आवाज़ आती है। तो जिक्र इलाही ही है जो इंसान को रब की बारगाह तक पहुँचाता है। और इस्लामी इल्म तसव्वुफ की ये अहम रुकन है, अहम तालीम है जिक्रन कसीरा, लेकिन ये जिक्र पिरो पेशवा को हासिल करना जरूरी है, क्योंकि ये वो जिक्र है जो अल्लाह सोने ने अपने हबीब को दिता और अपने हबीब की मार्फत सहाबा ताबीन तबा ताबीन सिलसिला सिलसिला बेवास्ता पीराने सिलसिला पीरो मुर्शद को पहुँचता। ये वो जिक्र है। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने पीरो मुर्शद को जिक्र हासिल करे, उन्होंने जेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करे, ताकि रूह इत्तबा रसूल ना खुद ज़ाहरन बातन रास्ता करे, ताकि रूह ये जिस्म चो निकल के बात सारो परवाज़ करे, लौह महफूज का मुताला कर सके दर्जा बदर्जा, आलम मिसाल आलम बरज़ख दियाँ सैरां करे, नेक जन्नत अरवा मलाइका ना बातन च मुलाकात करे, बातन दे अंदर औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह दियाँ महफिल शरीक हो सके, अंबिया अलैहिस्सलाम दियाँ बातनी महफिल जरूर शरीक हो सके, फिर पीरो पेशवा की मदद कचहरी मुस्तवा हाजिर शरफ हासिल कर सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दमी दे मौला की नियमत हासिल कर सके, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है जिहदे बारे सोने रब ने कुरान पाक दस्या। सोने रब ने कुरान पाक फरमाया जो साढ़े दीद की तमन्ना आरज़ू रखते उन्होंने साड़ा दीदार जरूर होएगा, और दुनिया च इन्हें आखरत में भी इन्हें होणगे, जिन्हें दुनिया दीदे मौला नसीब नहीं आखरत में उन्होंने दीदे मौला नहीं हो। दुनिया दे दिल के आईने दिल दी अखा ना दीदे मौला होंगी, आखिर खुलियां अखा ना दीदार होएगा। इस दुनिया खुलियां अखा ना दीदार सिर्फ और सिर्फ बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हासिल है। आप दिल दी अखा नाल भी दीदार हासिल सी, सारी बात नहीं दोनों अखा नाल भी दीदार हासिल सी।
लेकिन इस्लामी इल्म तसव्वुफ ते अमल करांगे फिर ही है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा कुरान सुन्नत दी रूह अतर खुलासा। हज़रत सुल्तान लारफीन हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अमील कौनैन दे लिखदे आ कि इल्म तसव्वुफ दे नाल हक और बातिल च तमीज़ हुंदी है। जिहड़ा शख्स इल्म तसव्वुफ नहीं पढ़दा ਉਹਦਾ दिल जिहड़ा स्याह हो जाता है और हमेशा जहालत और निफाक दे अंदर रहिंदा है। इल्म तसव्वुफ नाल आरफ रहमत इलाही बन जाता है। तो जिहड़ा शख्स इल्म तसव्वुफ तो मना करदा वो बेदीन है। इसे अमील कौनैन दे अंदर लिखा जिहड़ा शख्स दीदार इलाही दा मुनकर है वो मलऊन और बेदीन है। इसे अमील कौनैन दे अंदर लिखिया कि आरफां दा दम हमेशा नमाज दे विच है। इसे अमील कौनैन दे अंदर लिखिया कि आरफां नूं इसमें ज़ात अल्लाह दे तसव्वुर नाल हमेशा दी जिंदगी नसीब हो जाती है। इसे अमील कौनैन दे अंदर लिखिया कि जिहड़ा आलम या फकीह मोटा है, नफ्स मुर्दा दिल और स्याह बातन है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हम कलाम नहीं होना चाहिए। इसे अमील कौनैन ने लिखिया हर इल्म दा मगज़ इल्म तसव्वुफ है। इसे अमील कौनैन ने लिखिया कि तालिब नूं फनाफिश शाख होना चाहिए। मुरशद की हर एक रस्म और रसूम हत्ता कि सूरत तक तालिब दे विच आ जाए और दोनों के अहवाल एक हो जाना। इसे अमील कौनैन ने लिखिया दुनिया तालिब बेकसरत ने राकबत दे तालिब बेशुमार, लेकिन हज़ारां विचों कोई एक अद्दा हुंदा जिहड़ा दीदारे इलाही दा तालिब है। इसे अमील कौनैन ने लिखिया फकीर दी निगाह दे विच अहले दुनिया मुफलस ने और अहले दुनिया की निगाह विच फकीर मुफलस है। इसे अमील कौनैन ने लिखिया कि फकीर को सारे दुनिया के खजाने के तसरफ हासिल होंदा उन्हों, लेकिन वह नायत की वजह ना इन्हें तरफ निगाह नहीं करता। इसे अमील कौनैन ने लिखा कीमिया ज़ार का तालब ना मर्द है, कीमिया बातन का तालब औरत है और कीमिया मारफत का तालब मर्द खुदा है। इसे अमील कौनैन ने हदीस पाक लिखी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जिहदा खुदा है वह सब कुछ है। इसे अमील कौनैन ने लिखिया कि मैं हमेशा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ही अपना पेशवा बनाया। इसे अमील कौनैन ने लिखिया कि बातिल और बिदत तो 1000 बार इस्तगफार करनी चाहिए है। इस वास्ते अगर कोई रस्ता चाहता उन्हें चाहिए कुरान सुन्नत नूं अपनी जिंदगी का मंशूर बना ले, जमा अहले सुन्नत दे नाल हमेशा रहे और अपने पीरो मुर्शद कोलों इल्म सीखे, क्योंकि खुद कुरान ने तरीका दसिया वब्तगू लहल वसीला और फिर वजाहिदू फी सबीलिही, फिर दसिया लअल्लकुम तुफलिहून कि अपने पीरो मुर्शद को ये जिक्र हासिल करे, उन्होंने को अंदर अपने नूरी तौहीदी मुहम्मदी जाग लवाए, अल्फा चंबे की बूटी लवाए ताकि हिज़्ब शैतान तो निकल के हिज़्बुल्लाह दाखिल हो जाए, जमात औलिया दाखिल हो जाए, इंसान का ताल्लुक रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना हो जाए और रूहानी मुहम्मदी नेटवर्क ना हो जाए। और फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करे ताकि रूह जिसम चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। चूँकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेस कसे सकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन रूह इन्होंने गलों तो आज़ाद है, बातन के अंदर आने वाहद है। तो लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी है अगर असी रूह ईमान हासिल करांगे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इश्क मौला की नेमत हासिल होएगी और फिर साढ़े उत्ते अफाली सिफाती जाती इनवारों ते अलियात बरसणगे, अंदर साफ होएगा और इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके कामयाबियाँ हासिल करांगे, जिक्र कसीरा करके फनाफिज जिक्र होकर सुल्तान लज़कार हासिल करके जाकर जड़ा फिर मजकूर तक रसाई हासिल करेगा, दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो फिर वो सच्चा सूफी मुजाहिद बनेगा और अल्लाह की राज फिर जहाद करेगा। जहाद बे साहिब भी जो जहाद असगर और बड़ा जहाद जो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया नफ्स ना जहाद करना, तो नफ्स के जहाद तो ही शैतानी कुवतां रोकने की पूरी कोशिश कर दी। उन्होंने पता जिस दिन मुसलमाना ने
जहाद बिल नफ्स की अहमियत को समझ लिया, तेरा दुनिया से छा जाना। इस वास्ते शैतानी कुव्वतां रंग बन गए लूम बनाए ने ताकि कुरान सुन्नत तो दूर हो जान, अजमाए अहले सुन्नत तो दूर हो जान, अल्लाह वालियां तो दूर हो जान। तो शैतानी दजाली अफलातूनी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने खुद लिखिया कि असीं जदों भी इस्लाम नूं ज़ार परस्त, फिरका परस्त, गुमराह 72 92 फिरकियां दे मौलवियां 2 नंबर गैर शरा बाबियां नूं खरीद लिया, जैसा कि हिंदुस्तान भी होया जदों गुलाम से कि इत्थे गद्दी नशीनां नूं गुमराहां नूं जायदादां दित्तियां, लेकिन सच्चे अल्लाह वालियां जायदादां नहीं लईयां, मुरब्बे नहीं लए, अल्लाह ते तवक्कल रखिया। इन्हां नूं खरीदिया उन्हां साडे विचों, और ये एजेंट हैं लोगों के जिहड़े सानूं कुरान सुन्नत दी रूह तो दूर करते, जहाद बिन नफ्स तो दूर करते हैं, और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जान तो रोकते हैं, और हजूरी खुदा जागदी ते मौला हासिल करन तो रोकते हैं। इस वास्ते इन्हां गुमराह फिरकियां टोलियां ने अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए, जिन्हां विच ना जहाद का जिक्र है, ना इश्के मौला का जिक्र हुंदा, ना इश्के मुस्तफा का जिक्र हुंदा, ना रूह की परवाज का जिक्र हुंदा, ना दीदारे मौला का जिक्र हुंदा। इन्हां तबलीगी निसाब अपने मखसूस प्रोग्रामां वास्ते ये अपने जाती मकासद हासिल करते हैं, और जेड़ा भी ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगले खलक चोट हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद कंजूसी बुज़दिली सासे कमतरी जी और अल्लाह दी नाफरमानी जी मुबतला है, तबाह बर्बाद हो गया। इस वास्ते चाहिए इन्हां गुमराह 72 जहनमी फिरकियां दे मुल्लां तो और 2 नंबर गैर शराब बाबियां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो, इसलिए कि इन्हां ते अल्लाह दी हर वेले लानत बरसदी रहिंदी है, इन्हां तरफ उठण वाले हर कदम ते भी अल्लाह दी लानत बरसदी है। सच्चे सही अक़ीदा उलमा मशाइख दी बारगाह च हाज़िर होकर इसलाह हासिल करो, रहनुमाई हासिल करो, और अल्लाह दी मखलूक नूं अल्लाह दी दावत दो, अपनी दावत ना दो, ना किसी फिरके दावत दो। तुहाडा काम अल्लाह दा पैगाम पहुँचाउणा, लेकिन सईदुल फितर रूहां जिहड़ियां रोज़े लसदियां जिन्हां जुबान दे नाल दिल दी गहराइयां चों बुला के असीं उन्हां कबूलना, ते दूजे जिन्ने भी ने उन्होंने इस प्रोग्राम नूं नहीं कबूलना, चाहे अपने होण चाहे पराए होण, बल्कि उल्टा तुहाडे मुखालफ हो जाना उन्हां। लेकिन तुसीं हक दी आवाज़ बुलंद करो ताकि कल क़यामत में शर्मिंदगी ना होवे। बकौले कलंदर लाहौरी इकबाल कि मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। इकबाल फरमांदे तसव्वुफ़ तमद्दन शरीयत कलाम बुतान अजम के पुजारी तमाम किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेताबी, खुद तो बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तो किधर जाएँ दरवेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी, लबासे खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर, सच्चे अल्लाह वाले तलाश कर। अगर तू भुलेखे ना गलती ना गंदिया लोगों को फंस भी गया अलग हो जाना तो सच्चे अल्लाह वाली तलाश कर, और रो के रातें तन्हाइयां छोड़े रब को मंग सच्चा रहनुमा, तो मेरा रब सोना जरूर तेरी मदद करेगा। दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह के प्यारे नबी को मदद मांगो, जरूर तेरी मदद करनगे। और ये सच्चे अल्लाह वाले जिंदा ने, साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा हयात ने, रज भी रहनुमाइयां फरमा रहे हैं। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अगर चाहते असीं दुनिया कबर और आखिर कामयाबियां अदामी दी ते मौला दी नेमत, सानू चाहिए फिर जिक्रन कसीरन करिए, तो दिलों नूं चैन तां ही मिलता है जदों ये दिल मंजिल पा लेना। तो मंजिल है कुरान ने दसिया अल्लाह, कायनात की हर चीज़ और इंसान की हकीकत अल्लाह की ज़ात है। जो कुछ भी ज़हूरात है सारे नूरे हकीकत मुहम्मदिया के ज़हूरात है, अक्स दर अक्स। इस वास्ते कायनात की हर लहर च हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर ने अपने नूर के जरिए, और अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक तशरीफ फरमा पूरी कायनात के बातिन हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम औलिया अल्लाह आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियां दे रहे, इलाके दी फिजावां नूं स्कैन करते, खलके खुदा दा बेगर्ज भला करते रहते हैं। अज की गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए इन्ना जिक्र करिए कि जाकर मजकूर तक रसाई हासिल कर ले।
ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुन हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम मिले माजिज़ मस्किन इंसान आ बेसहारा इंसान आ सवाए पीरो पेशवा दे अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोनी पाक दे साड़ा कोई सहारा नहीं सानू सहारा ता फरमा सानू जिक्र कसीर वाला बंदा बना और अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ता फरमा अल्लाह बस ते बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।